हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट जिसमें कंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कंट्रोल। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कंट्रोल कंपोनेंट का क्या है। उसके बाद अगर कुछ एरर आता है तो उसको यूज़ करके हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। उसके बाद एक फॉर्म बना के देखेंगे, उसमें कुछ वैल्यू दे गेट करके देख और कि ये कंट्रोल कंपोनेंट कैसे काम करता है। उसके बाद कुछ वैल्यू को हम डिस्प्ले करा के भी देखेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। सबसे पहले आते हैं कंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है। तो अ कंट्रोल कंपोनेंट इज अ फॉर्म हुज इनपुट फील्ड वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय रिएक्ट स्टेट। मतलब कि अगर कोई फॉर्म है उसके अंदर इनपुट फील्ड है वो स्टेट के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहा है तो वो कंट्रोल कंपोनेंट होता है। उसके बाद ये कैसे काम करता है, इनपुट फील्ड वैल्यू को स्टेट से कैसे स्टोर करता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे स्टेट के थ्रू इनपुट वैल्यू को स्टोर कराते हैं। और नहीं उसमें उस टाइम पे नहीं समझ में आया तो इसमें भी आप देखें ढंग से, मैं इसमें भी अच्छे से समझा दूँगा। उसके बाद कि इसको चेंज हैंडलर विद इनपुट फील्ड कैसे करते हैं, इनपुट फील्ड से हैंडलर कैसे करते हैं। उसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट अटैच्ड विद स्टेट, स्टेट के साथ हम वैल्यू एट्रीब्यूट को अटैच कैसे करते हैं। तो ये है, कुछ बेनिफिट देखते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, मतलब कि ये सिंगल सोर्स पे काम करता है। जैसे मान के चलो एक इनपुट फील्ड है तो आपको एक स्टेट ही मिलेगा, दो इनपुट है तो दो स्टेट होगा, उस बेस पे ये काम करता है। उसके बाद आप सबमिट करने से पहले आप वैलिडेशन और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद कोई डायनेमिक अपडेट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली ये रिएक्ट कंट्रोल कंपोनेंट के फीचर्स। अब चले मैं कोड पे आता हूँ और मैं आपको कोड करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और ये कोड मैं कमेंट कर देता हूँ। ये पहले के वीडियो है कि कोड, अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ इनपुट, और मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्म लेता हूँ। आप बिना फॉर्म के भी कंट्रोल इनपुट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि फॉर्म के जरूरी है। अब जैसे मैं फॉर्म के अंदर इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। नेम मैंने प्लेस होल्डर में कर दिया नेम, यहाँ क्लोज टे कर दिया और यहाँ पे मैंने पेयर लगा दिया। वैसे मैं और ले लेता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इनपुट बॉक्स के थ्रू कैसे सबमिट करते हैं, स्टेट कैसे करते हैं बताया था। इसमें आप वो भी देख लोगे, मल्टीपल वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं। बाद में एक बटन ले लेता हूँ, डाल देता हूँ सबमिट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अगर वैल्यू लेना है तो हमें पहले स्टेट बनाना होगा। 3 वैल्यू है तो हमें 3 स्टेट लेने होंगे। करता हूँ नेम, स्टेट नेम, यूज स्टेट, ब्लैंक कर देता हूँ। ऐसे 3 हम लेंगे। पासवर्ड, और यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन चेंज, हमें ऑन चेंज इवेंट पे करते हैं वैल्यू को गेट करने के लिए। इनपुट अगर टाइप वैल्यू है तो ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में बताया। तो चलो ऑन चेंज करेंगे और यहाँ पे हम
इसकी वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यू उठाना है तो सेट, जैसे नेम उठाना है तो सेट, इसके अंदर हम कर देंगे डॉट, जब हमें इवेंट से वैल्यू उठाना है तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये नेम में हमारी वैल्यू मिल जाएगी। नहीं है तो मैं आपको एक यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। मैं h1 टैग में वैल्यू भी उठा ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, ऐसे मैं तीनों ले लेता हूँ। पासवर्ड मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड ऑन सेट ईमेल टारगेट डॉट वैल्यू, पासवर्ड के लिए भी सेम, सेट पासवर्ड डॉट टारगेट डॉट। देखिए मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, सबसे पहले मैं ब्राउज़र पे एक एक करके देखिए हमारा बटन सब, अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा तो नहीं, पासवर्ड के लिए मैं टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, H4 कर लेता हूँ मैं इसका। उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले की वीडियो में बता भी रखा है, अब तो आप पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही सबमिट हो तो बटन रिसेट वो हो जाए, मेरा सारा डाटा गायब हो जाए। मैं क्या करूँगा, रिसेट करूँगा तो ऑन क्लिक, आप चाहें तो एक अलग से भी फंक्शन बना सकते हैं, चलो मैं अभी यहाँ पे भी कर सकते हो आप। जैसे कि मान चलो ऑन क्लिक पे हम करेंगे सेट नेम जो है ब्लैंक हो जाए, ऐसे ही आप सेट ईमेल ब्लैंक हो जाए, या आप ऐसा करो, आप अलग से एक फंक्शन बना लो, उसमें आप सीधे कर दो ऑन क्लिक पे, इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और तो मैं क्या करता हूँ कि एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट ले लेता हूँ और कर देता हूँ क्लियर मी, मैं ये रीसेट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, इसके क्लिक पे जैसे सेट नेम जो है हमारा ब्लैंक हो जाए, ऐसी सेट ईमेल जो हमारा ब्लैंक हो जाए, और सेट पासवर्ड जो है हमारा ब्लैंक हो जाए। तो अब आप देखना, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया। हम फंक्शन में जो है जैसे उन्हें लगाते, क्योंकि ये हमारे डिफाइन फंक्शन को, स्टेटमेंट फंक्शन को यूज़ करते हैं, कॉल फंक्शन यूज़ नहीं करते इसमें। तो अब देखें, अब जैसे मान के चलो मैंने कुछ टाइप किया, ये देखिए अब सबमिट करें तो रीसेट तो हो गया, बट ये क्या हो रहा है, ये हमारी वैल्यू उठ जाएगी, क्योंकि रीसेट होने पे डाटा वैल्यू गायब हो जा रहा है। जैसे ही मैंने सबमिट किया, मैं चाहूँ तो अभी एक मिनट के लिए फॉर्म हटा भी सकता हूँ, फॉर्म हटा दो, क्योंकि अभी देखो देखो अभी क्या होगा, अभी ना फॉर्म के भी यूज़ कर सकते। देखो जैसे कि मैं, डाटा तो यहाँ से गायब हो गया, बट यहाँ से वैल्यू इनपुट बॉक्स से वैल्यू नहीं गायब हुआ। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आप कुछ नहीं करना, आप वैल्यू में भी वैल्यू उठा लो, वैल्यू में नेम उठा लो, और ऐसे से वैल्यू में ईमेल उठा लो। तो हमने इनपुट बॉक्स में वैल्यू अभी नहीं लिया है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
अब देखो, अब यहाँ पे ये वैल्यू गायब हो जाएगा। ठीक है ना? अब फॉर्म से यही इशू आ रहा था कि फॉर्म क्यों करते पेज लोड हो जा रहा था। तो इसके लिए अगर इसे आपको हैंडल करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, की लगा के ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना होगा। देखो, अब देखो, अब ये वैल्यू पेज रिलोड नहीं हो रहा है, उस टाइम पे हमारा पेज रिलोड। देखो, फॉर्म मैंने कर रखा है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही होता है कंट्रोल कंपोनेंट। बेसिकली कंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है, आपको उसके साथ स्टेट के साथ हैंडल करना होगा, इसी को कंट्रोल बोलते हैं। और आगे की वीडियो में आपको अनकंट्रोल कंपोनेंट, अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछ देते हैं कि कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।